तो दोस्तों फिर से स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक नए बिजनेस आइडिया के एपिसोड में। आज मैं आपके लिए फिर से एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं। तो ये बिजनेस क्या है, कैसे करना है, घर बैठे कैसे प्रोडक्ट बनाना है, प्रॉफिट कितना होगा, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, सारी A to Z जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं इसी वीडियो में। तो वीडियो में आप एक सेकंड तक जरूर बने रहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदिति है और मैं सूरत से हूँ। मैं 10 साल से इस बिज़नेस में हूँ और मैंने जब स्टार्ट किया था बहुत छोटे लेवल से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। मुझे देखते हुए बहुत सारे लोग पूछते थे कि उनको भी ये बिज़नेस करना है, तो मैं बिज़नेस खुद भी करती हूँ और बहुत सारे लोगों को अभी तक मैं सिखा चुकी हूँ। इसको 3D हैंड कास्टिंग बोलते हैं और ये बहुत ही एक यूनिक कंसेप्ट है जो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत डिमांड में है। तो जो 3D हैंड कास्टिंग होता है वो क्या होता है? तो पहले जैसे हम सिर्फ फोटोज ले पाते थे, कोई भी चीज़ हम 2D फॉर्मेट में ही हम इसको प्रिजर्व कर पाते थे, पर ये जो 3D हैंड कास्टिंग है इससे हम 3D वर्जन कोई भी चीज़ का, जैसे 3D हैंड कास्टिंग स्पेसिफिक हम हाथ पाँव का जो 3D वर्जन होता है वो कैप्चर कर पाते हैं। तो आपने देखा होगा पहले हम लोग मम्मी पापा हमारे उनके बच्चों के रोली में छाप लेते थे, हाथ और पाँव के रोली के छाप लिए जाते थे, तो वो 2D होता था और हम उसको ज़्यादा प्रिजर्व भी नहीं कर पाते थे, वो खराब भी हो जाता। पर ये आज की डेट में तो जब ये बन के आता है 3D हाथ पाँव, तो ऐसा लगता है एकदम रियली जैसे कि उनके हाथ पाँव हों, क्योंकि उंगलियों की पोजीशन और वो सब एकदम, बाल के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं यहाँ तक वो भी आता है, जो स्किन का टेक्सचर होता है वो भी सेम आता है। तो पूरा का पूरा 3D लुक जो होता है एकदम रियलिस्टिक लुक लगता है और ऐसे लगता है कि उन्हीं का मतलब एकदम रियल हाथ पाँव है। और जब हम उनको छूते हैं तो सेम फीलिंग आता है जैसे कि हम रियल हाथ पाँव को छूते हैं, इसलिए हम और ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट उसके साथ कर सकते हैं। तो ये जो 3D हाथ पैर हम बनाते हैं वो बच्चे के लिए भी बनाया जाता है। तो छोटे छोटे हाथ पाँव, उंगलियां रहती है, लकीरें रहती है, वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो वो ऐसे मम्मी पापा उनको प्रिजर्व कर लेते हैं और फिर मतलब लाइफ टाइम मेमोरी रहे, एज अ गिफ्ट रहे, उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। वैसे ही कपल्स अपना हाथ होल्डिंग हैंड्स का पोज बना के वो फॉरएवर प्रिजर्व कर देते हैं उनकी एंगेजमेंट रिंग के साथ। जो एजेड हमारे दादा दादी नाना नानी रहते हैं उनके हाथ हम प्रिजर्व करते हैं आशीर्वाद के फॉर्म में, क्योंकि वो जनरेशंस तक, पीढ़ियों तक हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और अपने घर में रख सकते हैं। तो इसलिए बहुत इमोशनल प्रोडक्ट और गिफ्ट हो जाता है और सब एक दूसरे को ये गिफ्ट करना चाहते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बनवाना चाहते हैं, कपल्स बनवाना चाहते हैं एक दूसरे के लिए, बच्चे अपने माँ बाप के लिए बनवाना चाहते हैं, भक्त अपने गुरुजीज के लिए बनवाना चाहते हैं। तो लोगों की बहुत इच्छा रहती है कि कोई उनको ये बना के दे, पर उनके एरिया में अभी कोई है ही नहीं कि कोई उनको बना के दे। तो आप ये सीख सकते हैं 3D हैंड कास्टिंग करना। इसका सिंपल सा बिजनेस मॉडल रहता है। लोग अपनी रिक्वायरमेंट लेके आएंगे कि उनको अपने बच्चे का बनाना है या जिसका भी बनाना है, तो हमारा दिया हुआ जो किट है आप उसको यूज़ करके उसमें से जो प्रोसेस हम बताएंगे वो बनाकर आप उनको फ्रेम में कर आप उनको सेल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे 3D हैंड एंड फीट कास्टिंग हम करते हैं। तो ये हमारा किट है, जो भी ये मटेरियल यूज़ होता है इसमें बनाने के लिए 3D हैंड एंड फीट कास्टिंग, वो सब मटेरियल है। इसमें ये एक पाउडर यूज़ होता है, एक ये सेकेंड पाउडर यूज़ होता है, और इसमें हम टेस्ट किट भी देते हैं, आप इससे ट्रायल कर सकते हैं। फिर कलर रहता है, ब्रश रहता है, फिनिशिंग टूल रहता है और सैंड पेपर रहता है। तो ये सब मटेरियल ही हमको चाहिए होता है 3D हैंड और फीट बनाने के लिए। तो ये सब मटेरियल हम इसी किट में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पाउडर निकाल लिया है अभी हम जो करेंगे उसके लिए, और इसमें हमको पानी चाहिएगा और मिक्स करने के लिए ये विस्कर चाहिएगा। तो आप ये मैनुअल हैंड वाला भी ले सकते हैं मिक्सर, और ये आप बाद में इलेक्ट्रिक भी ले सकते हैं। तो जब भी क्लाइंट आपके पास आए तो आप उनको गाइड कीजिए कि कैसे आपको हाथ अंदर डालना है। तो जैसे अब इनका हाथ लेना है तो ये ऐसे अंदर हाथ डालेंगे। और उनको आप गाइड कर सकते हैं कि फिंगर्स साथ में रखनी है, अलग रखनी है, आपको मतलब जो भी पोजीशन मुझे चाहिए, जो भी पोजीशन चाहिए, वी बनाना है आपको, जो भी बनाना है, तो उसी अकॉर्डिंग हमको ये कंटेनर लेना रहता है और उसी अकॉर्डिंग हम हैंड का पोजीशन लेंगे। ओके। अब हम पानी लेंगे, धीरे धीरे हम ये पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हमने पाउडर पानी में मिक्स कर लिया है। अब हम क्लाइंट का हाथ डालेंगे अंदर। जैसा पोज चाहिएगा वैसा वो हमको पोज अंदर डालना रहता है इस मटेरियल के अंदर, वो सब हमको कस्टमर को गाइड करना रहेगा।
हमको क्लाइंट को गाइड करना रहता है कि किस तरीके से उनको हाथ अंदर होल्ड करना है, कहीं पे टच ना हो। बस इस तरीके से हाथ हमने अंदर डाल दिया, थोड़ा और अंदर जाने तो चलेगा। हाँ बस इस तरीके से हाथ अंदर डाल दिया है। अब ये 5 मिनट में सेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कि पहले कैसे पिंक कलर था, अब येलो कलर हो गया है। और जो क्लाइंट है उसको अंदर से ऐसा फील होगा कि हाथ पूरा ऐसे पकड़ लिया है और जकड़ लिया किसने तो। हाँ, और ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। जो अंदर हाथ डालता है उसके लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, और आजू बाजू के लिए जो देखता है उसके लिए भी बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस रहता है। मतलब इसका जो एक्सपीरियंस होता है वो इटसेल्फ एक गिफ्ट है किसी के लिए भी। सिर्फ जो फाइनल आउटपुट है वो ही एक गिफ्ट नहीं है, पर इसका जो प्रोसेस है वो भी अपने आप में खुद में एक गिफ्ट है। जो लिक्विड था वो एकदम पूरा अब रबर की तरह बन गया है, और यही इस रॉ मटेरियल की खास बात है। इससे जो क्वालिटी वर्क आता है वो बहुत ही सुंदर आता है। ठीक है, अब ये हो गया है पूरी तरीके से सेट। अब हम इसको निकालेंगे हाथ को अंदर से। ये आप इसमें देख सकते हो 5 उंगलियां अंदर किस तरीके से कैप्चर हुई है। अभी हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं। ये दूसरा पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं, उससे हमने जो इम्प्रेशन लिया है हम उसमें ये मटेरियल डालेंगे। इसके लिए भी हमको पानी चाहिए और ये पाउडर चाहिए, जो कि हम दोनों मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर डालेंगे। अभी हमारा दूसरा पेस्ट रेडी हो गया है। अब ये हम इसमें जो हमने फर्स्ट स्टेप इम्प्रेशन लिया था अब उसमें हम डालेंगे। अच्छा, जैसे आइसक्रीम के मोल्ड में हम लोग हमारा क्रीम डालते हैं उसी तरह से। हाँ, तो ये बेबीज के लिए तो सेफ है ना? मतलब जैसे बेबीज जब हाथ डालेंगे इसमें तो स्किन के लिए सेफ रहता है ना ये मटेरियल? ये एकदम मेडिकल ग्रेड मटेरियल है। यही खास बात है हमारे रॉ मटेरियल की, ये मेडिकल ग्रेड है। ये आप न्यूबॉर्न 1 डे बेबी का भी आप इससे कर सकते हैं, इससे कोई हार्मफुल नहीं है। और मैम ऐसा जरूरी है कि किसी को आर्ट एकदम आना ही चाहिए या फिर किसी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, या कोई भी इसे कर सकता है बिजनेस? ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमको कोई भी पहले का एक्सपीरियंस या स्किल या आर्ट आना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। अब ये डाल दिया है हमने। अब इसको हम 1 घंटा तक रखेंगे और फिर इसके बाद में हम इसको डीमोल्डिंग करेंगे। 1 hour later. ये देखो एकदम सॉलिड हो गया है। ये अब हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ये हम ऐसे कंटेनर से ये निकाल देंगे। ये ऐसे रबर की तरह ये निकल जाता है। वो एकदम सॉलिड हो गया क्या, पत्थर की तरह? हाँ, ये एकदम पत्थर की तरह सॉलिड हो गया है। रबर वगैरह सब जितना भी है हम सब निकाल लेंगे, येलो वाला मटेरियल। बारीक से जो हम थंबप्रिंट की रेखाएं होती है वो भी आती है, सिर्फ ये बड़ी रेखाएं नहीं। ये देखो ऐसा लगेगा जैसे ये रियल हाथी है। जो ये स्किन का फोल्ड है, जो टेक्सचर है वो सब एज इट इज़ वैसा का वैसा ही आया है। ये देखो रिंग की डिटेलिंग देखो, एकदम एक एक लाइन और एक एक डॉट रिंग का एज इट इज़ आया है। अब इसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि हमने पूरा क्लीनिंग कर दिया है, फिनिशिंग कर दिया है। अब आप जो ओरिजिनल हैंड है वो इधर पास में रखोगे तो आप देखोगे कितना एकदम रियल डिट्टो का डिट्टो, एकदम कॉपी है, पूरा 3D लुक है। अभी हम एक सैंपल करेंगे, इसमें हम एक गोल्डन कलर करके दिखाएंगे। अभी आप देखोगे गोल्डन कलर करने से और जो रेखाएं हैं वो सारी और उभर के आएगी। ये अब हम गोल्डन कलर कर रहे हैं, ऐसे हम कोई भी वैरायटी ऑफ कलर इसमें कर सकते हैं। कौन से कलर हो सकते हैं? हम इसमें पर्ल वाइट कर सकते हैं, कॉपर कर सकते हैं, एंटीक ब्रॉन्ज कलर कर सकते हैं। हम इसमें रियल स्किन कलर भी कर सकते हैं फॉर द मोस्ट रियलिस्टिक लुक। अब ये हमने कलर कर लिया है। अब ये फ्रेमिंग के लिए जाएगा। अब इसके साथ हम जितना भी जो फोटो और डेकोर करना है फ्रेम में वो सब हम करेंगे। इसमें हम फोटो ऐड कर सकते हैं, नाम, बर्थ डेट, कोटेशंस, फ्लावर वर्क, स्टोन वर्क, जो भी हमको करना है वो पूरा कंप्लीट करके फ्रेम के रूप में अपने कस्टमर को हम इसे बेच सकते हैं। तो अब ये जो बनाया हुआ है इसकी लाइफ कितनी रहती है? ये जनरेशंस तक ही ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। कि ये सारे हाथ पांव बिना फ्रेमिंग के हैं। फ्रेमिंग करने से इसकी लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि ये हम इसको कवर कर देते हैं। बेबी का नाम, डेट,
फिर उसको फ्लावर्स के साथ डेकोरेट करके पूरा, ये देखिए जैसे पूरा ये बेबी गर्ल के लिए बनाया है, तो पूरा फेदर्स और फ्लावर्स का डेकोर करके एक रिबन ऐड करके बेबी की जो बर्थ डिटेल्स है वो नाम, टाइम, वेट, वो सब यूज़ करके पूरा ये बनाया है। ये 3 भाइयों का है, पर जब ये बच्चे बड़े होके अपने हाथ, छोटे हाथ देखेंगे तो उनको एक डायरेक्ट इमोशनल कनेक्ट और फीलिंग आएगी। आप अपना क्रिएशन ऐड करके इस चीज़ को आप वैल्यू एडिशन दे सकते हैं। और ये जैसे कि इतना इमोशनल गिफ्ट है। तो मैम अगर हमारे व्यूअर्स को ये 3D हैंड एंड फीट कास्टिंग का बिजनेस शुरू करना है, ये सारा बनाने का बिजनेस शुरू करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, और आपसे जुड़कर कैसे ये बिजनेस कैसे सीख सकते हैं? तो ये बहुत सिंपल सा बिजनेस मॉडल है जिसमें हमने एक कास्टिंग किट बनाया है। तो उनको ये कास्टिंग किट 2000 रुपये का ये कास्टिंग किट रहता है, और इसमें सारा क्या आता है? इसमें सारा मटेरियल आता है, और ये किट से आप एक बच्चे का 2 हाथ और 2 पाँव बना सकते हैं। इसमें हमने एक टेस्ट किट भी दिया है जिससे कि आप ट्रायल भी कर सकते हैं, और इसी के साथ हम 15,000 का ट्रेनिंग फीस लेते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं है, बल्कि आपको ये परमानेंट लाइफ टाइम स्किल आपको एक मिल जाता है, जिससे कि आप पूरा 3D हैंड कास्टिंग कैसे बनाते हैं वो आप पूरा सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती है, टाइमिंग होता है कि कैसे हाथ बनता है, पाँव बनता है, कैसे अलग अलग पोजेस हम बना सकते हैं। और 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आती है ओवर द टाइम, और हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको सारे सीक्रेट्स, कोई भी हिडन सीक्रेट्स या हिडन चीज़ें नहीं रहेगी, हम आपको सब सिखाएंगे। मटेरियल कितना यूज़ करना है और आप कम से कम कॉस्टिंग में कितना क्या बना सकते हैं, वो सब आपको सिखाया जाएगा। जो इसका रॉ मटेरियल होता है वो भी आपको हमसे मिल जाएगा। फ्रेमिंग कहाँ से करनी है, फ्रेम का जो डेकोरेशन पार्ट है वो कैसे और कहाँ से होगा, वो सब सिखाया जाएगा। ये जो कोर्स रहेगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कैसे भी इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन सीख सकते हैं। तो ये आपका 1 टाइम स्किल है, जो कि आपने एक बार सीख लिया तो ये लाइफ टाइम तक आपके साथ ही है। आप तो मैम हमारे व्यूअर्स आपसे सीख भी लेते हैं, बट उनको कस्टमर्स कैसे मिलेंगे, क्लाइंट कैसे मिलेंगे, बिजनेस कैसे एक्सपांड करेंगे, उसका जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो जरा बताइए। तो सबसे पहले हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स का बना सकते हैं। उस तरीके से आप एक फैमिली मेंबर का बनाएंगे तो वैसे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आपको 10 क्लाइंट और मिलेंगे, और जब वो आप वीडियो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सब जगह डालेंगे तो ऐसे आपका एक से बढ़कर एक आपका कस्टमर बनता जाएगा। और एडिशनली आप गूगल पे अपनी लिस्टिंग करवा सकते हैं। आप आपकी जो भी सिटी है उसमें आप अपना ऐसे फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं हैंड कास्टिंग इन नासिक, हैंड कास्टिंग इन सूरत, तो आपका नाम ऊपर आएगा। आप उस पर गूगल पे भी SEO करवा के आप अपना ये काम शुरू कर सकते हैं। और ये बिजनेस एकदम पूरा क्वालिटी वर्क पे डिपेंड करता है, तो जितना आप क्वालिटी अच्छा दोगे उतना आपके एरिया में मोनोपोली बढ़ जाएगा और सब लोग आपसे ही करवाना चाहेंगे। तो आज के टाइम पे बच्चों का कम से कम 8 से 15,000 तक चार्ज हो रहा है, और कपल्स का 9,000 से लेके 15,000 तक चार्ज है। और जो एल्डर्स है, जो गुरुजी हो गए, माँ बाप, दादा दादी हो गए, उनका 2 हाथ 2 पाँव का कम से कम 25 से 30,000 तक का चार्ज होता है। फैमिलीज, जो पूरी फैमिली होती है, फैमिली के 5-6 मेंबर्स होते हैं, उनका भी कुछ 30,000 50,000 तक आप चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये बिजनेस शुरू करना है और अदिति मैम से ये 3D हैंड एंड फीट कास्टिंग बनाने का जो ये बिजनेस है ये सीखना है, तो मैम का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप उन्हें कॉल करके ये बिजनेस के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते